हेलो फ्रेंड्स, मैं विनीत तिवारी और आज की इस वीडियो में यूपी हायर एजुकेशन कमीशन के फॉर्म भरे हुए लोगों के मन में डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चंस उठते हैं, डिफरेंट टाइप की जो क्वेरीज मन में आती हैं, जो प्रश्न उनके मन में आते हैं, उन सभी प्रश्नों के जो आपने कभी मेरे कमेंट में या मेरे ईमेल पे आपने पूछा है, उसको मैं वीडियो बना के आप लोगों को सोचा कि बता दूँ। तो इस वीडियो में उन्हीं सभी प्रश्नों के बारे में मैं बात करूँगा। वीडियो शुरू करने के पहले ज़रूरी है कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है मेरा, तो आप लोगों को लाइक करना चाहिए, तो एक लाइक कर दीजिए तो अच्छा रहेगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न लोगों के मन में ये उठता है कि मैंने पीएचडी नहीं की है, मैं सिर्फ नेट हूँ, तो क्या मेरा यूपी हायर एजुकेशन कमीशन में अपने सब्जेक्ट में मैंने फॉर्म भरा है विदाउट पीएचडी, क्या मेरे सिलेक्शन पे कोई फ़र्क पड़ेगा? विदाउट पीएचडी क्या इंटरव्यू में नंबर कम मिलेंगे? क्या पीएचडी वालों को मेरे ऊपर वेटेज दिया जाएगा? मेरा तो अभी नेट है, नेट के बेस पे क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? पीएचडी को हर जगह कहा जाता है वेटेज मिलता है, तो यहाँ पर भी क्या वेटेज मिलता है? तो इस प्रश्न का उत्तर ये है कि आपने पीएचडी की हो या ना की हो, आपको किसी प्रकार की चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है। यूपी हायर एजुकेशन कमीशन में जो सिलेक्शन होता है वो पूरी तरीके से रिटन और इंटरव्यू पे बेस्ड होता है। उसमें एकेडमिक मेरिट, आपके पेपर, आपके जो रिसर्च पेपर आप पब्लिश करते हैं, आपका एक्सपीरियंस, आपका पीएचडी, इन सब का कोई मतलब नहीं होता है। आपका नॉलेज सब्जेक्ट का मैटर करता है रिटन में, और आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन मैटर करता है इंटरव्यू में। इन दोनों की चीज़ें आपकी अच्छी होनी चाहिए। रिटन में अगर आप अच्छा स्कोर कर जाते हैं तो आपको इंटरव्यू में बताना पड़ेगा कि आपने स्कोर किया है, आपको आता है और आप पढ़ा पाएंगे। इस तरीके की जो कम्युनिकेशन स्किल, वे ऑफ प्रेजेंटेशन वगैरह होता है, यह सब उसमें होना चाहिए। पीएचडी करने से आपको कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, एक चीज़ निश्चित तौर पे होता है कि आप पीएचडी किए हैं किसी मिलते जुलते टॉपिक पे, मान लीजिए आपके एक्सपर्ट ने जो इंटरव्यू लेने आए हैं, हो सकता है कि आपसे उन्होंने वो प्रश्न पूछा जिससे रिलेटेड है आपका पीएचडी, आपने कोई उत्तर उनको दे दिया, आपकी ट्यूनिंग, उनकी ट्यूनिंग, उनका नोट, आपका नोट थोड़ा बहुत मैच कर गया, तो थोड़ा बहुत जिसको कहते हैं सब्जेक्टिविटी आने की संभावना होती है पीएचडी की वजह से। बाकी कोई विशेष पीएचडी आप किए हैं तो आप विशेष फायदा आपको नहीं मिलता है। कई परिस्थितियों में अपवाद के रूप में किसी को फायदा मिला हो तो एक नॉर्मल बात हो सकती है, बाकी जिसको जनरलाइज्ड वे में कहते हैं कोई फायदा नहीं मिलता है। कई उदाहरण हैं जो सिर्फ नेट बेस पे सिलेक्शन लेके आए हैं। अगर 100 सिलेक्शन होते हैं तो उसमें से 70-80 सिलेक्शंस नेट बेस्ड वाले होते हैं। आपको अगर आप ढूंढेंगे तो आपको इस तरह से उदाहरण देखने को मिलेंगे। दूसरा प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट लोगों के मन में ये चलता है कि मैंने डिस्टेंस एजुकेशन से पढ़ाई की है, मेरा जो एमए है या मेरा जो पीजी डिग्री है वो डिस्टेंस एजुकेशन से मैंने पढ़ाई करी है, तो डिस्टेंस एजुकेशन की मार्कशीट जब मैं वहाँ पे दूंगा, मैं बताऊंगा कि मैंने, पूछते ही हैं कि आपने पीजी कहाँ से किया है, इस तरीके के प्रश्न अगर आते हैं तो डिस्टेंस एजुकेशन की डिग्री मैं आपको लगाऊंगा वहाँ पे वेरिफिकेशन में डॉक्यूमेंट के, तो क्या वहाँ पे मेरे डिस्टेंस की डिग्री को कम वैल्यू दिया जाएगा? क्या उसके वजह से मेरे सिलेक्शन पे कोई फर्क पड़ेगा? तो इसका भी उत्तर यही है कि डिस्टेंस का हो या रेगुलर का हो, आपको किसी प्रकार की उसके आधार पे पक्षपात आपके साथ बिल्कुल नहीं किया जाता है। अगर आप वे ऑफ प्रेजेंटेशन और आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, आप सब्जेक्ट का जो आपसे पूछा जा रहा है उसका उत्तर सही से दे पाते हैं, तो आपको डिस्टेंस से आपने पढ़ा है, रेगुलर नहीं पढ़ा है, इस बेस पे कोई आपके साथ बायसनेस नहीं की जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो कुछ लोगों के मन में यह प्रश्न चलता है कि मैंने बीएससी किया है और एमए किया है, मैंने बीएससी किया है और बीएससी करने के बाद मैंने पीजी कर लिया है, एमए कर लिया है। एक प्रश्न और उठता है कि मेरे ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट था, ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट थे मेरे, जो 2-3 सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में हुआ करते हैं, उसके अलावा उसमें मेरा सब्जेक्ट पीजी वाला नहीं था, मैंने अलग हट के किसी सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, उसी में फिर मैंने नेट किया और उसी के बाद फिर उसी सब्जेक्ट मैंने नेट होने के बाद मैंने फार्म भरा, मेरा सिलेक्शन हो गया है, तो मुझे किसी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत है? या मैंने फार्म भर दिया है, यूजी मेरे सब्जेक्ट जो पीजी वाला है वो नहीं था, अब मैंने
पीजी नए सब्जेक्ट में करके नेट निकाल लिया हूँ, अब मैंने फार्म भी भर दिया है, तो क्या मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मेहनत करके मैं परीक्षा मान लीजिए निकाल भी लेता हूँ, तो क्या मेरे यूजी में उस सब्जेक्ट का ना होने की वजह से क्या मेरा सिलेक्शन वैलिड होगा, क्या मेरे चयन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो इस तरीके के बिन मतलब के प्रश्न दिमाग में चलते रहते हैं, वो पढ़ाई नहीं करने देते हैं। तो इसका उत्तर भी आपको मैं ये दे रहा हूँ कि ग्रेजुएशन में जो आर्ट के सब्जेक्ट्स होते हैं, मतलब जिसको कहते हैं बैचलर ऑफ आर्ट, जो बीए के सब्जेक्ट होते हैं, एमए के सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें मास्टर ऑफ आर्ट जो ये सब्जेक्ट होते हैं, उसमें ग्रेजुएशन का कोई मतलब नहीं होता है। इसके लिए एलिजिबिलिटी सिर्फ इतनी होती है कि पीजी 55% विथ नेट, यही एलिजिबिलिटी होती है। उसमें ग्रेजुएशन का कोई जिक्र नहीं होता है कि ग्रेजुएशन में आपने क्या किया है, क्या नहीं किया है, ग्रेजुएशन में आपके कौन से सब्जेक्ट थे, कौन से नहीं थे। सिर्फ यहाँ पे भी एक ही चीज़ देखी जाती है कि आपने पीजी 55% के साथ या आपकी कैटेगरी में जितना परसेंट जरूरी है उसके साथ आपने किया है और नेट आपके पास है कि नहीं है, सिर्फ इतना ही देखा जाता है। ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट आपके नहीं देखे जाते। इसीलिए बीएससी करके भी लोग एमए करके असिस्टेंट प्रोफेसर बने हैं, बीएससी करके ग्रेजुएशन हो जाता है, बीएससी का कोई सब्जेक्ट नहीं है, उसके बाद एमए समाजशास्त्र, एमए एजुकेशन, एमए हिस्ट्री, इस तरीके के एमए करने के बाद नेट निकाल के और असिस्टेंट प्रोफेसर लोग बन जाते हैं। तो इसकी कोई बात नहीं होती है। जो साइंस के सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट होना चाहिए जिसमें आप पीजी करते हैं, तो वहाँ पे दिक्कत होती है, बाकी इधर नहीं होती है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई यूनिवर्सिटी अगर आपका सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में नहीं है उसके बाद भी उस विषय में पीजी करवा रही है, तो यह यूनिवर्सिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपकी नहीं। या आपने तो सीधे यूजी की डिग्री लगाई तभी आपने पीजी में एडमिशन लिया, तो यूजी में वो सब्जेक्ट नहीं है, फिर भी आपको पीजी में उसमें एडमिशन अगर मिल रहा है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है। और एलिजिबिलिटी यही होती है कि पीजी 55% प्लस नेट। तो इसलिए इन लोगों को भी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं होती है कि आपका यूजी में सब्जेक्ट वो नहीं है। तो ये कुछ तरीके के प्रश्न दिमाग में उठते हैं जो बेफिजूल के प्रश्न होते हैं। इन सब के आधार पर आपके सिलेक्शन पे कोई फर्क विशेष नहीं पड़ता है, तो इसलिए इन सब प्रश्नों को आपको दिमाग में नहीं रखना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही, ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।